गुड इवनिंग व्यूअर्स। जी के स्टडी सर्कल के आज के इस वीडियो में आपके साथ कैलेंडर पार्ट 2 से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1/1/1952 से लेकर के 1/1/2002 तक किसी भी ईयर का कोई भी मंथ है उसमें पर्टिकुलर डेट को जो है कौन सा दिन था वो आपको जो है निकालने के लिए जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके सहायता से आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी कैलेंडर नहीं है, तो इसके माध्यम से आप किसी भी ईयर का जो है वो कैलेंडर जो है स्वयं भी बना सकते हैं। तो इसमें देखो, अब हम इसमें लेते हैं 1/1/1952 से लेकर 1/1/2002 तक। जो शुरू में मैंने बताया था 1/1/1901 से 1/1/1952 तक, जो किस तरह से जो सेम डेट जो है ईयरली रिपीट होती है। जैसे 1/1/1901 को जो है वो ट्यूसडे था, और उसके बाद अगला ट्यूसडे जो है वो 6 साल के बाद आएगा 1907 को, फिर अगला 11 साल के बाद 1918, फिर 24, फिर 29, फिर 35, उसके बाद 46, फिर 52, 52 के बाद दोबारा से 6, 5, 52 के बाद 57, 57, 6, 63, फिर 74, 80, 85, 91 और 2002। यानी सीक्वेंस इसकी वही रहेगी, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और जो ईयर में जो टोटल डेज हैं वो जो है लीप ईयर के लिए जो 366 डेज हैं, और कॉमन ईयर के लिए वो 365 डेज है। हम 3 क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को जो है बिगर हिमाचल बना था। पंजाब के बहुत से जो है डिस्ट्रिक्ट जो वो हिमाचल में मिलाए गए थे, तो बड़ा हिमाचल बना था 1 नवंबर 1966 को। हमने निकाला भाई 1 नवंबर 1966 को जो है उस दिन क्या बार था। तो 1 नवंबर 1966 के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 1/1/1966 को जो है वो क्या दिन था। 1/1/1966। अब ये देखो 52 के बाद यहाँ ट्यूसडे है, 52 के बाद 57 में ट्यूसडे होगा, 57 के बाद 63 में ट्यूसडे होगा। जब 63 में ट्यूसडे होगा तो 64 में क्या होगा? वेडनेसडे है ना। 65 में क्या होगा? क्योंकि 64 जो है वो कैसा है, वो लीव का ईयर है। तो 65 में क्या होगा? थर्सडे को छोड़ना आपने, होगा फ्राइडे। उसके बाद और 66 में क्या होगा? सैटरडे। तो 1/1/1966 को जो वो सैटरडे था। ठीक है। तो 1/1/1966 में हमने 1 नवंबर 1966 में निकालना। अब क्योंकि 1966 इसमें देखेंगे हम, 1966 में कॉमन ईयर है ये। 1966 में देखेंगे हम 1 नवंबर से पहले 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर तक 304 डेज हैं। 304 में एक जोड़ेंगे हम, 304 जमा 1/7 बराबर 305/7। कितना हो गए ये? 7 चौके 28, 2 3, 7 3 21, 4 25, 4 शेष बच गया। 4 में से आपने 1 घटाना, कितना बच गया? 3। तो सैटरडे के बाद 3 दिन आप गिनेंगे आगे। सैटरडे के बाद है संडे, मंडे और ट्यूसडे। यानी 1 नवंबर 1966 को क्या होगा? कौन सा डे होगा? ट्यूसडे होगा। उससे से एक और क्वेश्चन है। जैसे आपके पास 25 जनवरी 1971 है, 25 जनवरी 1971 को जो है वो उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन स्टेटहुड डे हमारा, जो पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1/1/1971 को क्या दिन था। अब इस तरह से चलेंगे। जैसे 52 के बाद 5, 57, 57, 6, 63, 63, 11, 74, 74 को जो क्या था, 74 को जो है ट्यूसडे था। उसके 73, उसके पीछे जाएंगे हम 73 में कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे से पहले क्या था? मंडे। और उससे पहले क्या 72 में कौन सा होगा? 72 में 2 हम पीछे जाएंगे, वो सैटरडे होगा। 71 में क्या होगा? 71 में फ्राइडे होगा। अगर आपने इस तरह से याद रखना, या आप यहाँ से भी चल सकते हैं। जैसे 52, 5, 57, 57, 6, 63 है ना। 63 के बाद 71 गिनना पड़े। 63 को जो है ट्यूसडे है। 64 को क्या होगा? वेडनेसडे। 65 को क्या होगा? क्योंकि 64 जो लीव का वर्ष है, 64 जो है वो वेडनेसडे है। यानी 66 तक हमने किया था। 66 को जो है
ट्यूसडे आ गया, 67 को क्या आ गया, सॉरी 66 को सैटरडे आ गया, 67 को क्या आ गया, 67 को जो है संडे आ गया, 68 को क्या आ गया, मंडे आ गया, क्योंकि 68 लीव का ईयर है, तो 2 स्किप करेंगे आप, तो 69 में क्या आएगा, वेडनेसडे, 70 में क्या आएगा, थर्सडे, और 71 में क्या आएगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे आ गया 71 में, तो फ्राइडे है 1/1/1971। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है 25 जनवरी 1971 का पहला महीना ही है ये जनवरी का, तो 25 को हम 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 4 25, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बच गया, 3। तो फ्राइडे के बाद 3 आगे काउंट करेंगे हम, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो 25 जनवरी 1971 को जो क्या था, मंडे था। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मान लो 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन असैसिनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो हम पहले निकालेंगे 1/1/1984 को कौन सा दिन था, इसी को काउंट करेंगे, है ना। 71 के बाद जैसे ये है 52, 55, 6, 63, 63, 11, 74, 74, 6, 80, 80, 5, 85, 85 को कौन सा दिन था, 85 में जो है वो ट्यूसडे था। लेकिन 84 में क्या होगा, मंडे नहीं होगा, क्योंकि 84 जो लीव का ईयर है, तो 2 पीछे घटाना आपने, मंडे की जगह क्या लिखेंगे आप, संडे। तो 1/1/84 को जो है वो संडे था, उस दिन संडे था। अब हमने लिखना 1/1/1984, 84 में, 84 जो लीव का ईयर है, क्योंकि 4 से भाग होता है, तो दूसरा बार टेबल लेना हमने। तो अक्टूबर से पहले क्या है, अक्टूबर से पहले हमारे पास सितंबर है, कितने डेज है सितंबर के, 274 डेज सितंबर के हैं। उसमें क्या जोड़ेंगे, 31 अक्टूबर, 31 और जोड़ देंगे, बटा 7, यानी 4 1 5, 7 3 10, 2 और 1 305 बटा 7, 7 चौके 28, 2 30, 7 3 21, 4 25, 7 चौके 28, 2 30, 7 3 21, 4 25, 4 आ गया। तो 4 में से हम 1 घटा देंगे, कितना बच गया, 3। तो संडे के बाद 3 होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 84 में कौन सा डे आ गया, उस दिन जो है वेडनेसडे था, वेडनेसडे। तो इस तरह से आप जो है 1952 से लेकर 2002 तक कोई भी जो है किसी भी ईयर का किसी भी डेट में जो है कौन सा दिन था, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।